खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, कश्मीरियों ने तालिबान मुजाहिदीन को भारत से जंग करने की दावत दे दी है। मकबूजा वादी में तालिबान के पोस्टर्स आवेज़ां किए जाने लगे हैं। कश्मीरी सड़कों पर निकलकर अफगान तालिबान को पुकार रहे हैं, जिस पर मोदी सर पकड़कर बैठ गया है। मोदी के खदशात हकीकत में बदल रहे हैं, जिस पर आलमी सियासत समेत खित्ते की सूरत हाल में जबरदस्त भूचाल आ चुका है। अब क्या मोहम्मद बिन कासिम की तरह तालिबान भी अपने कश्मीरी भाइयों की पुकार पर लब्बैक कहते हुए अपने जंगजू और मुजाहिदीन कश्मीर में दाखिल कर देंगे? और मकबूजा कश्मीर के हवाले से भारतीय खुफिया एजेंसी रा ने कौन सी खुफिया खबर मोदी तक पहुंचाई है, आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। इसलिए हमेशा की तरह आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल ने खित्ते भर की सियासत पर गहरा असर डाला है। वही अफगानिस्तान जिसे कल तक अहमियत नहीं दी जाती थी, आज इसी अफगानिस्तान की जानिब पूरी दुनिया देख रही है। बिलखसूस भारत में तालिबान को लेकर बेशतर खदशात का इजहार किया जा रहा है और मोदी सरकार तालिबान को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करने की गरज से नए नए पत्ते फेंक रही है। मगर 20 साल जंग से हरबी तजुर्बा हासिल करने वाले तालिबान भारतीयों को लिफ्ट नहीं करवा रहे, जबकि कश्मीर के मामले पर भी तालिबान रफ्ता रफ्ता अपनी पोजीशन वाजे कर रहे हैं, जिसको देखते हुए भारतीय गोदी मीडिया की चीखें 7वें आसमान तक बुलंद हो रही हैं, क्योंकि अब ये आया हो चुका है कि कश्मीर की तहरीक आज़ादी भी जोर पकड़ेगी और मोदी के लिए इसे हैंडल करना नामुमकिन हो जाएगा। दरअसल मोदी सरकार को यही खदशा था कि अगर तालिबान इक़्तिदार में आते हैं तो इसी जज्बे और हिम्मत के तहत कश्मीर के मुजाहिदीन भी हथियार उठाकर भारतीय फौज का मुकाबला करेंगे। जज्बे जिहाद से सरशार मुसलमान कभी नाकाम नहीं होता और ये बात हर हिंदू बहुत अच्छी तरह जानता है। इसी चीज को सामने रखते हुए मोदी एक अरसे से ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि तालिबान और कश्मीर की सूरत हाल अलग अलग है, लेकिन अब की बार मोदी की दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि कश्मीरी मुजाहिदीन ने तालिबान को भारत से जंग करने की दावत देना शुरू कर दी है, जिस पर बीजेपी सरकार की हवाएं उड़ चुकी हैं। नाज़रीन गिरामी, ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक गुज़श्ता रोज मकबूजा कश्मीर के इलाके श्रीनगर में भारतीय फौज ने सर्च ऑपरेशन किया। इस दौरान काबिज भारतीय फौज ने कश्मीरियों पर जुल्म की इंतहा की और भारतीय फौज ने 3 मासूम कश्मीरियों को शहीद कर दिया, जिस पर कश्मीरियों की बड़ी तादाद भारतीय फौज के खिलाफ घरों से बाहर निकली और मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाज किया। इस दौरान नकाबपोश कश्मीरी मुजाहिरीन सामने आए, जिन्होंने अमारात इस्लामी यानी अफगानिस्तान के पोस्टर्स उठा रखे थे। तालिबान की हिमायत में कश्मीरियों ने जो पोस्टर्स उठा रखे थे, उन पर कलमा और अमारात इस्लामी अफगानिस्तान लिखा हुआ था। भारतीय फौज के ऑपरेशन के दौरान कश्मीरियों ने भारत मुखालिफ और पाकिस्तान के हक में नारे भी लगाए और तालिबान को भारत से जंग करने की दावत देते रहे। कश्मीरियों ने तालिबान को मुखातिब करते हुए कहा कि जैसे उन्होंने अफगानिस्तान को अमरीकी दहशतगर्दों से साफ किया, वैसे ही वो कश्मीर को भारतीय गुंडों से पाक करें और भारतीय फौज को मार भगाएं, ताकि कश्मीरी मुसलमान सुख का सांस ले सकें। इस वाक़े के बाद मोदी सरकार ने इजाफी नफरी कश्मीर में तैनात करने के आर्डर्स जारी कर दिए हैं, क्योंकि कश्मीरी मुजाहिदीन जबरदस्त मज़ाहमत की जानिब बढ़ रहे हैं और मोदी को खदशा है कि अफगानिस्तान की तरह अगर कश्मीरी मुसल्लह होकर भारतीय फौज पर चढ़ दौड़े तो इसके लिए हालात को कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान और तालिबान का खौफ भी मोदी सरकार के सर पर सवार हो चुका है। अंदाजा कीजिए कि भारत तालिबान से इतना खौफजदा है कि वो मुख्तलिफ औकात में पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करता रहता है कि अब पाकिस्तान तालिबान को कश्मीर भेजेगा, जिनमें पाकिस्तान के खिलाफ कहा गया कि पाकिस्तान माजी में भी अस्करियत पसंदों को भेजता रहा है, अब तालिबान को कश्मीर भेज रहा है। इस अलर्ट में भारतीय फौज को चौकन्ना रहने की हिदायत की गई। अलर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान जिन अफगानी तालिबान को कश्मीर में भेज रहा है, वो इंतहाई तरबियत याफ्ता हैं और कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त मोदी और इसके हवारियों को किस किस्म की परेशानी लाहक है, जबकि तालिबान के अफगानिस्तान पर काबिज होने के बाद ये बात भी पूरी तरह आया हो चुकी है कि भारत कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी की हिमायत करने का बदला पाकिस्तान से अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करके ले रहा था। मुसलसल 20 साल तक वो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करता रहा, मगर अब तालिबान की हुकूमत के वहां बरसे इक़्तिदार आने के बाद इसे इसकी घिनौनी कार्रवाई से ना सिर्फ रोक दिया गया, बल्कि अफगानिस्तान से भी निकाल बाहर कर दिया गया।
भारत ने अफगानिस्तान में अमरीकी हुक्काम की मिली भगत और अपनी जर खरीद कठपुतली अफगान हुकूमत के ताउन से पाकिस्तानी मगरबी सरहद से मुल्क दर्जनों नाम नेहाद कौंसल खाने कायम कर रखे थे, जो दरअसल दहशतगर्दों को तरबियत देने के मराकज थे। यहाँ से तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों को पाकिस्तान के तूलो अर्ज में दहशतगर्दी के लिए भेजा जाता था। पाकिस्तान भारत की इस दहशतगर्दी से अमरीकी हुकूमत को बार बार आगाह करता रहा और इनसे इन दहशतगर्दी के अड्डों को बंद करने की दरखास्त करता रहा, मगर अमेरिका ने भारत के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं की। अफगानिस्तान में दरअसल भारत का अमल दखल इस हद तक बढ़ चुका था कि हामिद करजई के बाद अशरफ गनी भी भारत के इशारों पर चलते रहे और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की दहशतगर्दी में बराबर के शरीक रहे। अमेरिका ने भी अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया, मगर वो ये बात मानने को तैयार नहीं। प्यारे साथियों, यहाँ एक और अहम पॉइंट ये है कि DGISI फैज हमीद का हालिया दौरे अफगानिस्तान खित्ते की सियासत को बदलने में जू मानी किरदार अदा करेगा। इस दौरे के चर्चे न सिर्फ भारत तक पहुंचे हैं, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक्स इस दौरे को गेम चेंजर तस्वर कर रहे हैं, जिसकी बड़ी वजह तालिबान क़यादत का पाकिस्तान पर भरपूर एतमाद है। जनरल फैज हमीद के दौरे काबुल में इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की गई कि फसाद पैदा करने वाले और दहशतगर्द तंजीमें सूरत हाल का फायदा न उठाएं। अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद मौजूदा हालात के तनाजुर में अफगान शूरा की दावत पर पाकिस्तानी वफद का दौरा काबुल इंतहाई अहमियत का हामिल है और इस बात की गम्माजी करता है कि अफगान क़यादत को पाकिस्तान पर मुकम्मल एतमाद है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि पाकिस्तानी वफद के दौरे काबुल में हवाई अड्डों की तामीर नौ, ड्यूरेंट लाइन पर अफगान पनाह गुज़ीनों की हालत ज़ार और दीगर मसाइल पर तवज्जो दी गई। काबुल एयरपोर्ट पर जब गैर मुल्की सहाफ़ियों की तरफ से दौरे अफगानिस्तान के बारे में जनरल फैज हमीद से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि वो अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए काम कर रहे हैं और वे इस मामले पर बातचीत के लिए काबुल आए। हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान में इस्तेहकाम और अमन की बात की है और इस ज़मन में एक वक्त ऐसा भी आया कि अफगान जंग में नान नेटो इत्तेहादी होने की वजह से जंग के शोले पाकिस्तान में भी महसूस किए जाने लगे। अफगान जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों की फहरिस्त बहुत तवील है। जानी और माली नुकसान उठाने के बावजूद पाकिस्तान ने कभी भी अफगानिस्तान में अमन की कोशिशें तर्क नहीं की। पाकिस्तान ने दुनिया को बावर कराने की कोशिश की कि अफगान मसले को ताकत की बजाय मुज़ाकरात के जरिए सियासी अंदाज में हल करने की कोशिश की जाए। तवील जदोजहद के बाद दुनिया को पाकिस्तान की बात समझ आई तो कतर के शहर दोहा में तालिबान के साथ खुफिया मुज़ाकरात का दौर शुरू हुआ, जिसमें बुनियादी किरदार पाकिस्तान का था और आज सारी दुनिया अमरीकी फौजी इनखिला और अफगान तस्वीर का क्रेडिट पाकिस्तान को दे रही है। बिलाशुबा ये पाकिस्तान की बड़ी सिफारती, इखलाकी और दिफाई कामयाबी है जिसने दुश्मनाने पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है और वो बिलबिला उठे। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।